हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाइवर्जेंसेस के बारे में। क्या है डाइवर्जेंसेस, कैसे डाइवर्जेंसेस को चार्ट में स्पॉट किया जाता है, डाइवर्जेंसेस को यूज करके कैसे आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, क्या तरीका होता है, कैसे स्पॉट किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है डाइवर्जेंसेस का, ये सब कुछ के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट माय ट्रेडिंग स्क्रीन। बिफोर वी गो अहेड, लेट मी रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अगर चैनल पे पहला बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लेकिन एक बार मैं ब्रश अप कर देता हूं। सबसे पहले जब हम लोगों को बुलिश मार्केट दिख रहा है या जब हम लोग बुलिश सेटअप ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, तब हम लोगों को मार्केट में दिखता है हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। एंड जब हम लोग बेयरिश मार्केट में नजर रखे हुए हैं या बेयरिश सेटअप हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, तब हम लोगों को दिखता है लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये रहा मार्केट का स्ट्रक्चर। आगे जाके आप लोगों को ये और भी क्लियर हो जाएगा क्यों ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग डाइवर्जेंसेस फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं तब हम लोगों को स्ट्रक्चर का भी जरूरत पड़ता है। नाउ गाइस, मूविंग अहेड, जब हम लोग डाइवर्जेंसेस फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर, और वो है आपका RSI इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर आप लोग देख रहे हो, इस इंडिकेटर का बहुत ही सिंपल सा मैंने RSI लेंथ जो है इसको 14 रखा है और कुछ नहीं करना है। जब ट्रेडिंग व्यू में आप RSI डालोगे तब आपके पास ये आ सकता है RSI बेस्ड MA। इसको आप लोग हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ RSI से हम लोगों का काम बन जाएगा। तो ये रहा आपका चार्ट, ये रहा आपका इंडिकेटर। नाउ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं डाइवर्जेंसेस के बारे में। तो डाइवर्जेंस कितने तरीके के होते हैं? डाइवर्जेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक है बुलिश डाइवर्जेंस बुल मार्केट के लिए, एक है बेयरिश डाइवर्जेंस बेयर मार्केट के लिए। एंड जो बुलिश डाइवर्जेंस है उसमें हम लोगों को क्या बेसिकली देखना है, इमेजिन कीजिए ये है आपका RSI 30, यहां पे होगा कहीं पे 50 एंड यहां पे है आपका 70। ठीक है, तो जब आप बुलिश डाइवर्जेंस खोजने का कोशिश कर रहे हो तब आपका RSI जो है, RSI आपका अप हिल होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन के तरफ होना चाहिए, जैसे कि ये ग्रीन कलर का एरो आप लोगों को दिखा रहा है। नीचे होगा आपका, देख रहे हो आप लोग, इस तरीके से आप लोगों को RSI का फॉर्मेशन दिखना चाहिए। और आपका जो चार्ट है, आपका जो प्राइस है, वो होना चाहिए डाउन हिल, वो होना चाहिए डाउन हिल। इसका मतलब क्या है कि जब आपका डाउन हिल चार्ट है एंड RSI जब आपको अप हिल दिखा रहा है, दैट इज व्हेन वी कैन सी ए डाइवर्जिंग पैटर्न और ए डाइवर्जेंस फॉर्मेशन। मतलब सोच लीजिए प्राइस आपका नीचे की तरफ जा रहा है एंड ये जो डाइवर्जेंस इंडिकेटर है RSI है, ये आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तब आपको अपवर्ड मार्केट का मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड दिस इज व्हाट दिस डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस इज ट्राइंग टू शो अस। आगे जाके और देखेंगे, पहले जान लेते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। तो बेयरिश डाइवर्जेंस में क्या है, हम लोग बेसिकली बेयरिश सेटअप ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेयरिश सेटअप जब आप ढूंढने का कोशिश कर रहे हो तब RSI में आपको डाउन हिल आपका फॉर्मेशन होना चाहिए। RSI ऊपर से नीचे की तरफ आपको डाउन हिल दिखाएगा एंड जो चार्ट है, जो आपका प्राइस है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा होगा। एंड जब आपको ये दोनों इंडिकेशन दिखता है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस फॉल होने वाला है। मार्केट में हम लोगों को बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे प्राइस ऊपर की तरफ आपको दिखा रहा है, जा रहा है, एंड आपका जो RSI है वो दिखा रहा है आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, और उसी के बाद हम लोगों को फॉल देखने को मिलता है। तो ये था सिंपल सा एक तरीका जो थियोरिटिकली आपको ध्यान होना चाहिए, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चले जाएंगे यूरो डॉलर का प्राइस एक्शन पे। ठीक है, ये रहा आपका यूरो डॉलर का प्राइस एक्शन। यहाँ पे आप यूरो डॉलर देख रहे हो एंड यहाँ पे आप देख रहे हो RSI। बुलिश डाइवर्जेंस मतलब RSI जो है, RSI में आपको ऐसा पैटर्न दिखना जरूरी है, नीचे से
ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। इसको हम लोग क्या करे हैं, इसको हम लोग सिंपली ऐसे जोड़ दिए हैं। एक बार दिखा देता हूं, ये रहा, आपने इस लो को और इस लो को जोड़ दिया है, लेकिन ये जो लो है ये आपका इस लो से नीचे होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये प्रूव हो रहा है कि ये एक डाइवर्जेंस पैटर्न है। एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्राइस जो है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, एंड यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट को कैसे जोड़ा है ये आप लोग देख लीजिए। ये रहा आपका चार्ट, ये लाइन को मैं हटा देता हूँ, आप लोगों के सामने मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा आपका जो हम लोग देखना चाह रहे थे, बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखा रहा है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। एंड उसके बाद ही हम लोगों को क्या दिखता है गाइस, उसके बाद ही हम लोगों को दिखता है कि प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक जा पहुंचा है, विच इज टेक्निकली एन अप ट्रेंड। विच इज टेक्निकली एन अप ट्रेंड हो सकता है, ये छोटा सा अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड जरूर है। अभी फिर से और एक एग्जांपल देख लेते हैं सेम बुलिश डाइवर्जेंस का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हमारा ड्राइंग ऑलरेडी यहाँ पे है, आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो आरएसआई है ये इस आरएसआई का लो से नीचे है, मतलब अपहिल, ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अपना प्राइस है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। बेग पार्डन। तो ये आप लोग देख रहे हो प्राइस जो है आपका इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ है एंड प्राइस इस डाइवर्जेंस इंडिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स यहाँ से अप जाते हैं, ट्रेडर्स यहाँ से बाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है बुलिश डाइवर्जेंस। तो गाइज उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस किस तरीके से आप चार्ट में स्पॉट कर सकते हो। गाइस ये है यूरो डॉलर का 5 मिनट का प्राइस एक्शन, एंड इस 5 मिनट के प्राइस एक्शन पे हम लोग बेयरिश डाइवर्जेंस स्पॉट करेंगे। तो सबसे पहले बेयरिश डाइवर्जेंस स्पॉट करने के लिए आपको क्या देखना होगा, आरएसआई जो है ये आपको डाउन हिल मूवमेंट दिखा रहा है। ये जो टॉप है, ये टॉप इस टॉप से ऊपर होना चाहिए। तो ये है आपका आरएसआई का सेटअप। एंड आपका जो प्राइस है, प्राइस में ये जो टॉप है इस टॉप से नीचे होना चाहिए। प्राइस में होगा अपहिल मूवमेंट एंड इंडिकेटर में होगा डाउनहिल मूवमेंट, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि प्राइस में एक बेयरिश डाइवर्जेंस आ रहा है। तो चले जाते हैं अपने चार्ट पे, एंड चार्ट पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये हाई को पकड़ना है, एंड ये जो हाई है, ये हाई इस हाई से ऊपर होना चाहिए। तो ये रहा अपना पहला क्राइटेरिया जो कि फुलफिल हो चुका है। दूसरा जो क्राइटेरिया है, इसी के साथ साथ हम लोगों को ऊपर जो अपना प्राइस है, प्राइस में हम लोगों को क्या करना है, दोनों टॉप को जोड़ना है, जिसमें आपका जो सेकंड टॉप है उसका टॉप ऊपर होना चाहिए आपका फर्स्ट टॉप से। तो इसके बाद क्या होता है कि हम लोग को यह पता चलता है प्राइस में ऑलरेडी जो मार्केट ऊपर जाना था ऊपर चला गया है, एंड इसके बाद प्राइस में एक फॉल देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक प्राइस में फॉल हम लोगों को दिखा है, विच कोइंसाइड्स विद आवर डाइवर्जेंस, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क करके रखा है, एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से प्राइस फॉल किया है, हम लोगों को ये फॉल देखने को मिला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, यहाँ पे भी हम लोगों को ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है बहुत ही सिंपल तरीके से। ये टॉप, ये बॉटम ऑफ द स्टिफ, ठीक है। ऊपर से आप सीढ़ी से ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है। एंड प्राइस में आपको देखना है आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना है, एंड कोइंसाइड करके ऊपर इस पॉइंट के साथ आपको मिला देना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। तो अगर आप देखोगे अपने चार्ट को, तब आपको दिखेगा कि प्राइस जो है ये नीचे आ रहा है, मतलब हम लोगों ने बेयरिश डाइवर्जेंस या बेयरिश मार्केट का जो सेटअप है उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। इसके बाद ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स सेल करते हैं। तो ये था यूरो डॉलर में। सेम प्रोसेस गाइस, सेम प्रोसेस आपका अप्लाई होता है कोई भी सेगमेंट में आप अगर ट्रेड करो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो गोल्ड हो। अपना गोल्ड पे भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं एक अपवर्ड मोमेंटम जो कि आप लोग देख रहे हो मेरे चार्ट पे। ये रहा बुलिश डाइवर्जेंस, हम लोग खोजने का कोशिश कर रहे हैं। प्राइस ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोगों को क्या करना है, इस लेवल को एंड इस लेवल को हम लोगों को जोड़ना है, जहां पे ये लेवल जो है इस लेवल से ऊपर रहेगा। एंड नीचे क्या करना है हम लोगों को, नीचे हम लोगों को दो बॉटम ढूंढना है, जहां पे ये बॉटम इस बॉटम से ऊपर रहेगा। हम लोगों ने दोनों ढूंढ लिया, एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बुलिश डाइवर्जेंस हम लोगों ने अचीव कर लिया है। गाइस क्रिप्टो में एक ऐसा ही बुलिश एंड बेयरिश डाइवर्जेंस स्पॉट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के सामने आ जाएगा इथेरियम का प्राइस एक्शन। इथेरियम का प्राइस एक्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग मेरे चार्ट पे मार्क किया हुआ भी देख रहे हो। अभी हम लोग देख लेंगे सबसे पहले हम लोगों को क्या स्पॉट करना है,
बुलिश या बेरिश, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कौन सा आप चूज करना चाहते हो नीचे कमेंट करके बता दो। मैं सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस चूज कर रहा हूं, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस चूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है हम लोगों को, नीचे का आरएसआई अपहिल होना चाहिए एंड जो प्राइस है वो डाउनहिल होना चाहिए। ये आप लोग देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, ईदर ऑफ द टू, या तो यहां पे दिख रहा है प्राइस एकदम डाउनहिल आ रहा है एंड यहां पे प्राइस के साथ जब आप कोइंसाइड करोगे आरएसआई को, तब आपको दिख रहा है कि आरएसआई में एक अपहिल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। एंड जब आप दोनों को कोइंसाइड करोगे, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो है आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, ओवरबॉट की तरफ जा रहा है एंड आपको क्या दिख रहा है, प्राइस जो है अपना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, यहां पे हम लोग बेयरिश डाइवर्जेंस स्पॉट करना चाह रहे हैं। प्राइस अपहिल, आरएसआई डाउनहिल, ठीक है। प्राइस आप लोगों को दिख रहा अपहिल है, आरएसआई है डाउनहिल, मतलब क्या होने जा रहा है, प्राइस क्रैश करने जा रहा है। एंड इसी सेम सेटअप पे ट्रेडर्स क्या पाएंगे, ट्रेडर्स मार्केट को क्रैश होते हुए या फॉल करते हुए देखेंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। इस डायग्राम को आप लोग याद रखना एंड आराम से आप लोग कोई भी सेगमेंट में हो, चाहे वो यूरो डॉलर पे हो, चाहे वो आप गोल्ड पे हो, चाहे आप क्रिप्टो पे हो, आप आराम से डाइवर्जेंसेस को, आरएसआई डाइवर्जेंसेस को स्पॉट कर सकते हो, यूज कर सकते हो एंड एंट्रीज ढूंढ सकते हो। सो गाइज ये जो डाइवर्जेंस का या आरएसआई डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट करने का जो ये डायग्राम है, इसको आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर है जो कि आपके टूल बेल्ट में होना बहुत आवश्यक है एंड बहुत ही सिंपल टू यूज है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप मार्केट का ट्रेंड स्पॉट कर सकते हो, डाइवर्जेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हो एंड वो भी बिना चार्ट को क्लमजी किए हुए, बिना चार्ट को मतलब एकदम खिचड़ी बिना पकाए हुए आपका पूरा का पूरा काम हो सकता है। तो गाइज अगर आप लोगों को आज का ये आरएसआई डाइवर्जेंसेस का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहला बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए एंड वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।